अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आपको पता है सोशल मीडिया इस टाइम फुल बढ़ा हुआ है, फुल ट्रेंडिंग में ये काम चल रहा है कि एक लड़की की इज़्ज़त को 4-5 लोगों ने मिलकर एक कॉलेज के और ये जो ख़ास मशहूर कॉलेज है जिसको पीजीसी के नाम से जाना जाता है, उस कॉलेज के गार्ड्स ने उस लड़की की इज़्ज़त को लूटा, बर्बाद किया, तबाह किया। और उस कॉलेज की मैनेजमेंट ने, इवन सुनने में यह है कि उधर की प्रिंसिपल ने ये बात की, सुनने में आ रहा है, बाकी वाला आलम ही को क्या बातें होनी है। और ऐसा हम सोच भी सकते हैं कि ऐसा ही इन लोगों ने कहा होगा कि प्रिंसिपल ने कहा कि एक लड़की के साथ ऐसा हुआ तो क्या हो गया, कोई इतना बड़ा इशू क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि अपने कॉलेज की रेपुटेशन को बचाने के लिए उस लड़की की इज़्ज़त लूट रही है, ख़राब हो रही है, ठीक है, पर कॉलेज की रेपुटेशन ख़राब नहीं चाहिए। और तुम्हारा कॉलेज वैसे बर्बाद हो चुका हुआ है, क्या फाशी गड्ढे खोले। तुम्हारी यूसीबी पूरे ज़माने में मशहूर है कि यूसीबी में क्या हो रहा है। टिकटॉकर जो स्टार्स हैं सारे वहाँ से पैदा हो रहे, नाच गाना तमाशा सारे वहाँ स्टार्ट हो रहे। पंजाब कॉलेज फाशी का अड्डा बन चुका हुआ है। हर रोज़ हर कुछ अरसे के बाद नया केस खुल जाता है। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? सबसे पहली बात, कहा जा रहा है कि वो जो बंदा था जो सिक्योरिटी गार्ड था वो हिरासत में ले लिया, वो पकड़ा गया। तो भाई वहाँ के सामने क्यों नहीं लाते? ऐसे लोगों को, ऐसे कुत्तों को, ऐसे भेड़ियों को वहाँ के सामने क्यों नहीं मारा जाता? छुपाया हुआ है। क्या चाहते हैं आप लोग? ताकि मुल्क के अंदर तमाशा खड़ा हो? पूरे मुल्क, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का तमाशा बन गया हुआ है। कितना तमाशा आप लोगों ने बनवाना है? पाकिस्तान की ना कोई डिग्री की वैल्यू है, ना कोई लोगों की वैल्यू है, ना इसकी कोई बात की वैल्यू है। जिन लोगों ने हमारे मुल्क में इस्लाम को देखकर, इखलाक को देखकर खुद मुसलमान होना था, उन्हीं काफिरों ने हम लोगों को बरसना शुरू कर दिया। लामे वाले ने कहा था ये मुसलमान जिसको देगा ये शर्माएं यहूद। यानी आज यहूदी और ईसाई हमारे पर हंसते हैं, हिंदू हमारे पर हंसते हैं। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, जिससे हम कहते हैं हमने लड़ना है, खेत मिट्टी लड़ना है, ना हमारे पास ताकत है, ना हमारे पास कोई गैरत है। गैरत इस कौम की मर गई, इस कौम का ज़मीर मर चुका हुआ है। सिक्योरिटी अदारे जिनको हम लोग पा रहे हैं, हमारा पैसा पालता है, वो लोग कर क्या रहे हैं? कितने केस इस मुल्क के अंदर आ रहे हैं? आज तक कोई भी एक भी केस जिसको फांसी दी गई चौंक के ऊपर खड़ा करके। मेरा सवाल है, बताएं, कोई एक बंदा है जिसने काम की ज्यादती की, उसको भाई चौंक में ला के मारे ताकि वो इबरत बने, उसको कुत्तों की मौत मारी जाए ताकि वो इबरत बने, ताकि इस माशरे के अंदर कोई अच्छाई पैदा हो। हमारे इस्लाम ने सारे कानून हमें बताए कि जो ये काम करे उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। आज ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि इसका कसूरवार कौन है? हम लोग कसूरवार हैं। आज हमारे घरों से दीन ख़त्म हो गया, आज हमारे घरों से कुरान की तलीम ख़त्म होगी, आज हमारे घरों से नमाजें ख़त्म हो गई, आज हमारे घरों से अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो दीन है, शरीयत है, उसको हमने छोड़ दिया। जब हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात को छोड़ा, कुरान को छोड़ा, इस दीन की बातों को छोड़ा, तब से ये तबाही शुरू हो गई। अभी भी वक्त है, लौट आओ वापस, अभी भी वक्त है, आ जाओ वापस, अभी भी वक्त है कि हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन के अंदर आ जाना चाहिए। जो बंदा दीन को फॉलो करेगा, शरीयत को फॉलो करेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करेगा, वही सेव रहेगा। वरना इस मुल्क के अंदर इज्जत महफूज नहीं है। मुसलमान जलील 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 हो रहा है। इस मुल्क से निकालना क्या चाह रहे हैं आप लोग? सिक्योरिटी दारे कड़ खड़े हैं, वह वेले बैठ के हमारे ऊपर डंडे, हमारे पैसे तो पलने वाले लोग हमें ही मारना शुरू कर दिए। यानी कि हमें ज्ञानों से डरने की जरूरत नहीं, हमें इन दाड़ों से डरने की जरूरत है। यानी हमें इन लोगों से डंडों से डरना चाहिए, हमें इन लोगों से खौफ करना चाहिए, ये लोग हमें मारेंगे। यानी ये सच के लिए खड़े हो, हक के लिए खड़े हो। स्टूडेंट्स ने खड़े हुए, दूसरी जो कॉलेजों के स्टूडेंट्स खड़े हुए, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट खड़े हुए, एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, स्ट्राइक किया। और क्यों जी? पैसा। वो जो इस कॉलेज का, यूसीबी का जो ओनर है, वो अपने कॉलेज की रेपुटेशन बचाने के लिए, सिर्फ अपने कॉलेज की रेपुटेशन, सो कॉल्ड कॉलेज की रेपुटेशन बचाने के लिए उसने पैसा लगा के, पैसा पानी देना भागे, उसने पीछे से कॉल करवा के पुलिस वालों को कहा कि इन लोगों को मारें जो एहतजाज करें, ताकि स्टूडेंट्स कहीं जाके बैठ जाएँ और ये मामला रफा दफा जाए। कब तक करेंगे ये मामला रफा? अल्लाह ताला से डरें। ठीक है, रफा दफा हो गया, तुम्हारे पैसों ने आज ही काम कर दिया, लेकिन अल्लाह की बारगाह में क्या मुँह दिखाओगे? लानत हो तुम लोगों के ऊपर, तुम्हारे निज़ाम के ऊपर, तुम्हारे पैसे के ऊपर। ये एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ हमारे एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पे तलीम सिखाई जाए, जहाँ हमारी इज्जतें महफूज हो, वहीं पर इज्जतें ख़राब होनी शुरू हो गई हैं। खुदारा मैं माँ बाप से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने बच्चों को भी समझाएं, अपनी बच्चों को भी समझाएं, अपने बेटों को समझाएं, अपने लड़कों को समझाएं कि इस मुआशरे के अंदर गंद ना फैलाएं। ये फसाद खड़े हो रहे हैं। जब ये सोच गंदी हो गई, हर टाइम मोबाइल देखना है, माँ बाप ने मोबाइल पकड़ा दिया है, गंदे वही गंद, टिकटॉक, डांस, नंगे कपड़े, लड़कियां आ रही हैं नंगे कपड़ों में आ रही हैं, डांस कर रही हैं, कभी इधर ठुमक करते, कभी उधर ठुमका, कभी उधर एक्शन, कभी उधर एक्शन। इससे क्या पैदा होगा? कोई अच्छी सोच पैदा होगी? आप खुद सोचें। इससे सिर्फ गंद पैदा होगा। इस मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा फसाद खड़े हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फाशी खड़ी, बहुत ज़्यादा
زنا کے انڈے کھل چکے ہیں. کائنڈلی خدارا ابھی بھی وقت ہے, آ جاؤ واپس, ابھی بھی وقت ہے, آ جاؤ. ورنہ یہ جو لڑکی کے ساتھ کیس ہوا, اس جیسے کئی کیس ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اس جیسے کئی کیس ہماری آنکھیں دیکھیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. میری اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. جو عورتیں اس معاشرے کو ان کی اللہ تعالیٰ عزت بچائے ہو. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ صحیح راستے پہ لگا دے. بھٹک گئے ہیں, بہہ گئے, اللہ تعالیٰ کو واپس لے. خدارا بس کر دو, بس کر دو. یہ جو ہماری حکومت ہے, ہمارے اسکول ادارے ہیں, خدارا میں محفوظ کریں. ہمارے اوپر لاٹھی چارج نہ کریں, ہمیں مارنا بند کر دیں. ہم لوگ آپ کے اپنے ہیں. افسوس ہے کہ اپنوں نے اپنوں کو مار چھوڑا, اپنوں نے اپنوں کو قتل کیا, اپنوں نے اپنے کو اوپر گولیاں چلائی, اپنوں نے اپنوں کو دبانے کی کوشش کی, صرف اور صرف ریپوٹیشن, پیسے کی خاطر. یہ پیسہ, یہ سب کچھ تمہارے گلے کا توق بن جائے گا کل بڑھ سے قیامت. جتنا مرضی پیسہ کما لو, اللہ تعالیٰ تم سے ایک ایک چیز کا حساب لے گا. یہ حرام کا پیسہ. اور یہ تعلیمی ادارے کوئی تعلیمی ادارے نہیں ہے جہاں پر فحاشی شروع ہو جائے. تعلیم وہ جو رسول اللہ کے دربار تک لے جائے. تعلیم وہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک لے جائے. تعلیم وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے بارے میں بات بتائے. تعلیم وہ جو ہمارے دماغ کے شعور کو ٹھیک کرے. تعلیم وہ جس سے عورتوں کی عزت محفوظ ہو. تعلیم وہ جس سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک اچھائی پیدا ہو. اور تعلیم وہ ایجوکیشن ہمیں چاہیے جو کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر, احکامات پر, قرآن پر اور شریعت پر عمل کرنے کی تعلیم دے. یہ تعلیم ہمیں نہیں چاہیے. یہ ڈگریاں, 100 کال ڈگری, یہ جسٹ پیس آف پیپر ہمیں نہیں چاہیے. پھاڑ کے لعنت ایسے پیس کے اوپر کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر گند بھی پیدا کروا رہا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر لڑکیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر کچھ بھی محفوظ نہیں رہا. کسی کی کوئی جان محفوظ نہیں رہی. ایون لوگوں کا پاکستان میں رہنا محفوظ نہیں رہا. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ویسے مارنا چاہتے ہیں آپ لوگ, ختم کر دیا ہے. مہنگائی سے مار دیا آپ لوگوں نے, ان معاملات سے مار دیا. خدارا کائنڈلی مہربانی باز آ جائیں, ابھی بھی وقت ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ جب عذاب بھیجے گا تو بھی کوئی بچ نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزتیں محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اور اس لڑکی کے بھی جو معاملات ہوئے یا اس کے ماں باپ جو بھی درد میں, اللہ تعالیٰ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس کا انصاف انشاءاللہ اس کو جلدی سے جلدی ملے. اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.